प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से मेरे भाई और बहनों, आज 19th डे है, बस और 2 दिन और आप इस डैनियल प्रार्थना को करने में सफल होंगे और आपकी आशीषें तेजी से आपकी ओर बढ़ती हुई चली आएगी। आज मैं आपको याकूब के पुस्तक से कुछ प्रार्थनाओं को सिखाना चाहती हूँ कि अलग अलग स्थिति में हम किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। जीवन का हर स्थिति रोज़ एक जैसा नहीं होता। कभी हम स्वस्थ होते तो कभी हम अस्वस्थ होते हैं, कभी हम दुखी होते तो कभी हम आनंदित होते हैं, कभी हम बहुत सक्सेसफुल महसूस करते हैं, कभी हम बहुत डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करते हैं। तो रोज़ का प्रार्थना एक जैसा नहीं होता है। तो इन अलग अलग स्थिति को हम अपने जीवन में कैसे हैंडल करें। हम जब दुखी होते तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, जब हम चंगे हो तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, जब हम विजयी महसूस करें तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, और जब हम हार जाते हैं तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए इन चीज़ों को हम याकूब के पुस्तक से देखें, समझे, पढ़े और जानें। हम याकूब 5:13 से 16 एक एक करके पढ़ते हैं और उसे ध्यान से समझते हैं। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाएं। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब तुम दुखी हो तो तभी भी तुम प्रार्थना कर सकते हो। अर्थात जब आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, चीज़ें वैसे नहीं घट रहे होते जैसे आप उम्मीद लगाए बैठे, तभी भी प्रार्थना करें। उन दुखों को पिता के पास लेकर जाए और उनसे कहें, पिताजी मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, जैसे मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, मैं क्या करूँ। आप मेरी मार्गदर्शन कीजिए, आप मुझे बताइए, मुझे समझाइए, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरी उम्मीदें कैसी होनी चाहिए, इन स्थिति का सामना मैं कैसे करूं। अर्थात अपने दुखों के दिनों में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तब आप क्या करेंगे? आप गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर उनके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, आप उनके सामने झुककर प्रोस्किनियो कर सकते हैं। अर्थात जब आप बहुत आनंदित हैं, उतना सुंदर अवसर है कि आप धन्यवाद से प्रभु के वेदी में वो भेंट उठने दे, धन्यवादिता का भेंट उठने दे, और आपके संग स्वर्गदूत भी जुड़ जाएंगे उसकी स्तुति और प्रशंसा में। जब आप बीमार हैं, जब हम बीमार होते हैं, बहुत दुर्बल हो जाते हैं मानसिक और शारीरिक रीति से, तब आप क्या करेंगे? शायद उस बीमारी से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, आप घोर निराशा में पहुंच चुके हैं, आपका शरीर वीक हो चुका है, तब आप क्या करेंगे? अपने चर्च के विश्वासी जनों को बुलाएंगे और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब वो आपके सिर पे तेल मलेंगे और यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, आप जरूर चंगे होंगे। वचन कहता है, हाथ रखे जाने से और यीशु के नाम से प्रार्थना करने से हमारा रोग चंगा होता है। यहोवा राफा है उसका नाम, जो हमारे सारे रोगों को वो चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके क्रूस में लहू बहाने के द्वारा हम चंगे हुए। जब इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में हम अपनाते हैं, हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो, एड्स हो, सिस्ट हो, ट्यूमर हो, सिकनेसेस हो, डायरिया हो, जो भी जानलेवा या कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, बीमारी भाग जाएगा। जब आप पाप में गिरे रहते हैं और पाप में आप भुगत रहे होते हैं, कि आपके अंदर कंडेमनेशन है, गिल्ट है, पता है कंडेमनेशन, गिल्ट से आप कैसे निकल सकते हैं? इमीडिएटली जब आप कन्फेशन करते हैं, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो आपको क्षमा करता है। वो तो चाहता ही है कि आप बचा लिए जाए, वो तो चाहता ही है कि आप अनुताप करें और तुरंत वो आपको माफ कर दे। यही तो अनुग्रह का फायदा है। अभी तो हम ग्रेस पीरियड में हैं, अभी हम कंडेमनेशन पीरियड में नहीं है, हम जजमेंट पीरियड में नहीं है, हम ग्रेस पीरियड में है। पुराने नियम में नियम तोड़ने से सजा मिलता था, नया नियम में गुनाह करने से, पाप करने से क्या मिलता है?
क्षमा मिलता है। वचन कहता है तुम जितना तुम्हारा पाप बढ़ेगा उतना अनुग्रह भी बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात तुम्हें मौका दिया जाएगा कि तुम लौट आओ। जैसे हमने प्रोडिगल सन के उड़ाव पुत्र के जीवन से देखा, वो घोर पाप में फंस गया था, लेकिन जैसे उसने अनुताप किया उसे एहसास हुआ कि पिता के घर में मैं कितना अच्छा था, और जब वो लौट आया इमीडिएटली ऑन द स्पॉट बिना कोई क्वेश्चन पूछे पिता क्षमा करता है, उसे सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने पास बेटे के रूप में बैठाता है। नौकर के रूप में नहीं, दोषी के रूप में नहीं, क्रिमिनल के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में अपने पास बैठाता है। अर्थात कन्फेशन ब्रिंग्स फॉरगिवनेस। जब हम अनुताप करते, क्षमा मांगते, कन्फेस करते, हमें माफ़ी मिलता है। आपको मालूम है धार्मिक जनों की प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली होती है। जब एक धार्मिक व्यक्ति खड़ा हो जाता है प्रार्थना करने के लिए, वो उत्तर पाके ही आता है। अर्थात धार्मिकों की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि कायनात बदल जाता है, ऋतु बदल जाता है, नेचुरल फिनोमिना चेंज हो जाता है। आइए एक ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति के बारे में हम याकूब के पुस्तक 5:17 से 18 में पढ़ते हैं और जानते हैं। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। एलिया एक नबी था और वो बहुत प्रार्थनाशील व्यक्ति था, और जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, क्या हुआ? बारिश होना बंद हो गया। और जब 3.5 वर्ष तक बारिश बंद था, और फिर जब वो घुटनों में आया और वो प्रार्थना करता है, फिर 3.5 वर्ष बाद बारिश आता है। अर्थात एक धार्मिक जन की प्रार्थना से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है, रुका हुआ चीज बहने लगता है और बहता हुआ चीज रुक भी सकता है। धार्मिक लोगों की प्रार्थना कौन सुनता है? स्वयं ईश्वर सुनता है। ये धार्मिक अपने कर्म से नहीं बनते, ये धार्मिक विश्वास और आज्ञाकारिता से बनते। वचन कहता तुम्हारी धार्मिकता मेरे नजरों में एक मैले चिथड़े के समान है। अर्थात कर्म गुड डीड्स आपको पवित्र नहीं बना सकता है। गुड डीड्स तो बाहर में दूसरे लोगों भी करते हैं, अन्य विश्वासी भी करते हैं। इट इज जस्ट बाय ओबीडियंसशिप एंड फेथ। आज्ञाकारिता और विश्वास के द्वारा आप धार्मिक बनते हैं। जब धार्मिक जन प्रार्थना करते चिन्ह और चमत्कार होता है। जब आप प्रार्थना करेंगे चिन्ह और चमत्कार होगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके इलाका में, आपके चर्च में, आपके घर में, आपके पड़ोसियों के बीच में। आपके जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होगा और उनकी आंखें खुल जाएंगी उस यीशु परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, याकूब का 5:19 और 20 पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अगर कोई भटक गया है, शायद वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, या आपकी पत्नी हो सकती है, वो सच्चाई के मार्ग से भटक गए हैं, ईश्वर को जानने के बावजूद भी आज वो उद्धार का जीवन नहीं जी रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आप उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, उनके ऊपर अनुताप खोलेंगे, उनके ऊपर जीवन परिवर्तन का सामर्थ खोलेंगे, उनके अभिशापों को, बंधनों को, जकड़नों को तोड़ेंगे, अंधकार की शक्तियों को घुड़केंगे, और जब वो लौट आएगा आप उसे नरक की आग से बचा लेंगे। इसलिए परमेश्वर कर्स कंडेम करने में विश्वास नहीं करते, वो माफ करने में और जीवन देने में विश्वास करते हैं। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे उन भटके हुए लोगों के लिए, उन भटके हुए भाइयों के लिए, बहनों के लिए, संतानों के लिए? जब आप ये करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा, एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा वो लौट आएंगे, वो परिवार उद्धार पाएगा, वो भाई उद्धार पाएगा, वो इलाका उद्धार पाएगा, शायद ये देश उद्धार पाए। आप
धार्मिक जनों के प्रार्थना के द्वारा। एलिय्याह के प्रार्थना में क्या था? सामर्थ था। आपके भी प्रार्थना में सामर्थ है। आज भी एलिय्याह है हमारे बीच में जो उसकी तरफ विश्वास और आज्ञाकारिता में चलते हैं। आइए इस गीत के द्वारा हम पिता की सामर्थ खोले, प्रार्थना का आत्मा खोले, प्रार्थना का अभिषेक खोले कि जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो आनंदित है वो स्तुति वंदना करने लगे, लेकिन जो भटक गए हैं वो लौट आए। हमारा देश आज़ाद हो, हमारा शहर आज़ाद हो, हमारा इलाका आज़ाद हो और हमारा परिवार भी आज़ाद हो। आइए इस गीत को प्रार्थना के स्वरूप पैशन के संग गाएं। विश्वास करें, करने वाले एलिय्याह देश में उठे, टूटे वेदियों को फिर से बनाया जाए, टूटे वेदियों को फिर से बनाया जाए। ऐ पिता ये दुआ, आज टूटी वेदियों को बना ले पिता ये दुआ, पिता ये दुआ, पिता ये दुआ। प्रार्थना करने वाले एलिय्याह देश में उठे, प्रार्थना करने वाले एलिय्याह देश में उठे, टूटे वेदियों को फिर से बनाया जाए, टूटे वेदियों को फिर से बनाया जाए। ऐ पिता ये दुआ, ऐ पिता ये दुआ, ऐ पिता ये दुआ, ऐ पिता ये दुआ। दूर होना है, हर अंधकार को भगाए, इस देश से, इस राष्ट्र से, आपके शहर से, सबको भगाइए यीशु नाम से। दुष्ट आत्मा को भारत से दूर होना है, दुष्ट आत्माओं को भारत से दूर होना है, टूटे वेदियों को फिर से बनाया जाए, टूटी वेदियों को फिर से बनाया जाए। ऐ पिता ये दुआ, ऐ पिता ये दुआ, ऐ पिता ये दुआ, ऐ पिता ये दुआ। सारे बंधनों को आज टूटना है यीशु नाम से। आज सब कुछ तोड़ दे, अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बंधने तोड़ दे यीशु नाम से। सारे बंधनों को टूटना है यीशु नाम से, सारे बंधनों को आज टूटना है यीशु नाम में। प्रार्थना की टूटी हुई वेदियां, एक एक प्रेयर ऑल्टर आज निर्माण होने लगे पिता।
घरों में, परिवार में, चर्चेस में पिता ये निर्माण होने लगे पिता। आज एलिया के समान लोग खड़े होकर पिता गिड़गिड़ा कर सच्चाई के संग, विश्वास के संग, आज्ञाकारिता के संग प्रार्थना करने लगे पिता, और असंभव संभव होने लगेगा। दुष्ट आत्मा भागने लगेगा, बेड़ियां टूटने लगेगा, तेरे संतान आजाद होने लगेंगे। जो बीमार है आज यीशु नाम से तू चंगा हो जा। जो आनंदित है पिता की उमंग से, उसके आनंद से तू और बल पाए, ये मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। जो आज दुखी है, हर निराश आत्माएं, मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से, तेरा दुख तुझे छोड़कर इसी वक्त पाताल चला जाए। आनंद, आशा, उम्मीद, जागृति मैं तेरे अंदर खोलती हूँ यीशु के नाम से। जो बंधन और जकड़नों में पड़े हुए हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, दुष्ट आत्मा उन्हें तंग कर रहा है, हर बंधन, जकड़न, अभिशाप, दुष्ट आत्मा की शक्तियां मैं तुझे निश्चय घोषित करती यीशु नाम से, आजाद हो जा इसी वक्त यीशु नाम से, आजाद हो जा। और जो पाप में भटक गए हैं, मैं तेरे अंदर यीशु नाम से अनुताप खोलती हूँ। तेरे आंखों की झुट की पट्टियां इसी वक्त यीशु के नाम से टूटने लगे, तेरे बंधन टूटने लगे, और तू यीशु के मार्ग में लौट आए, लौट आए, अनुतापित हो, पश्चाताप कर और लौटा। पिता मैं तेरे वो आनंद को खोलती, तेरे विश्वासियों के अंदर वो आनंद जो हमें शक्ति देता है, उनके मन में मैं शांति की आत्मा खोलती हूँ, वो शांति जो हमारे अंदर सामर्थ्य जन्म देता है। मैं तेरी उपस्थिति खोलती हूँ के अंदर, वो उपस्थिति जो फ्रीडम और आजादी लाता है। मैं घोषणा करती हूँ, घर परिवार आजाद हो रहा है, पाड़ा इलाका आजाद हो रहा है, वो एरिया, वो स्टेट आजाद हो रहा है। मैं घोषणा करती, इंडिया आजाद हो रहा है, इंडिया रिवाइव हो रहा है, एक एक इलाका में, एक एक स्टेट में रिवाइवल आ रहा है। एंड टाइम रिवाइवल की घोषणा करती हूँ, जोएल 2 की प्रॉमिस की घोषणा करती हूँ कि एक एक चर्चेस में आग आ जाए, पवित्र आत्मा का आग आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक खुल जाए, चिन्ह और चमत्कार खुल जाए, रोगी चंगे होने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा होने लगे, अलौकिक घटने लगे और लोग विश्वास में आने लगे। मैं आजादी खोलती हूँ, मैं उद्धार खोलती हूँ, मैं चंगाई खोलती हूँ यीशु नाम से, मैं बेदारी खोलती हूँ, रिवाइवल खोलती हूँ, रिवाइवल खोलती हूँ, रिवाइवल खोलती हूँ। प्रधानता, हाकिम, दुष्ट आत्मा, शैतानी गढ़, तू बंधा हुआ है, तू निष्क्रिय है, तू पावरलेस है, नरक का द्वार तू हिला हुआ है, तू निष्क्रिय है। शैतान तेरे ऊपर आग खोलती हूँ, तू छाई है, तू राख है, तू निष्क्रिय है, तू पावरलेस है। लूसीफर तू चैन में बंधा हुआ है, पावरलेस है। यीशु नासरी के नाम से एक एक घर में प्रार्थना का वेदी फिर से निर्माण हो, प्रार्थना में आग पकड़ने लगे, धार्मिक जन खड़े हो जाए और वो प्रार्थना करने लगे। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और सिर्फ प्रार्थना करें। प्रार्थना में पावर है। आकाश बदल जाएगा, आकाशीय एनवायरनमेंट बदल जाएगा, विजय आएगा, उद्धार आएगा और अंतिम दिन का फसल खुद ब खुद चर्च में पाया जाएगा। और जब प्रभु आएगा अपने चुने हुओं को अपने संग लेकर चला जाएगा। God bless you. Stay tuned. Be blessed. Amen.